हाथी लटके सोच के सर चकराए। MP ही अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और सांची देता सबको शांति का फरमान है। MP ही अजब है, अरे सबसे गजब है। हो गई गंगा, यमुना पड़ गई काली, अरबों के वारे न्यारे, फिर भी गंदी नाली, यमुना के लुटेरे। चलिए, हम चर्चा के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। हम अब सोल्यूशन जानेंगे। मनोज जी ने बहुत विस्तार से बातें की, सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि मथुरा के लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है। साल के लिए यमुना के नाम पर जो पैसा दे रहा है उसको बंद कर दे बिल्कुल, और उसके बाद देखा कि यमुना की स्थिति में क्या कोई फर्क पड़ता है। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अब होगी। एक साल में कम से कम उसका पैसा तो बचेगा, उस पैसे को लगा करके अगले साल में अपनी चाहे तो उसका उपयोग कर सकती है सरकार। अजय ये सर यहाँ की फैक्ट्रियों से, केमिकल के पानियों से, कीड़े से, कीचड़ अंदर पैदा हो गई, एक पॉल्यूशन ज्यादा चलती है। यमुना के प्रदूषण की मुक्ति के लिए तो तमाम आंदोलन चल रहे हैं, और आज से नहीं, एक दशक पहले से चल रहे हैं, लेकिन आज हालात ये कि उसके बावजूद भी यमुना जो है आज भी सुधर नहीं रही। जैसी पहले थी आज है, और बल्कि उससे ज्यादा हालत आज खराब हो चुकी है। बहुत अच्छी बात कही हमारे जो पहले दर्शक हैं उन्होंने, कि आप एक साल के लिए पैसा आप मत दीजिए, सरकार एक साल के लिए पैसा ना दे, और एक साल के बाद ईमानदारी से ये चेक किया जाए कि क्या इस साल से आने वाले एक साल में उसके बाद कोई फर्क पड़ा है, तो साफ हो जाएगा कि जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है। आचार्य जी, ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छा और बहुत बहुत बड़ा सुझाव है। पंडित जी, देखिए, बात यह है कि जो वास्तव में कहें, जो गंगा और यमुना को हमने अपनी माता की संज्ञा दी है, और आज माता के शुद्धिकरण के नाम पर उनके उसको और शुद्ध करने के नाम पर जो है हम उसको लूटे जा रहे हैं। और इसके अंदर हमारी जो है राजनीतिक शक्ति कहें या प्रशासनिक शक्ति कहें, ये सब जो हम बराबर के जिम्मेदार है। आज वास्तव में जरूरत है इच्छा शक्ति की, चाहे धार्मिक इच्छा शक्ति हो या हमारे अंदर का खुद का सेंसर हो, चाहे राजनीतिक शक्ति हो। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक गंगा और यमुना कभी शुद्ध होने वाली नहीं है। जी, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। जिस जगह से चर्चा हमने शुरू की थी, हम उस जगह पर आ गए हैं कि साहब, हमको इंडिविजुअल जो व्यक्ति हैं उनको जिम्मेदारी समझनी होगी। हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें तो करते रहें। जी शर्मा जी। जी, मैं ये कहना चाहता था कि हम बात कर रहे हैं वाटर क्वालिटी की, और हमें चाहिए इंटीग्रेटेड अप्रोच। हमें रिवर की टोपोग्राफी भी देखनी है, हाँ। हमने बायोडाइवर्सिटी की भी बात करनी है। जब हम पूरी होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, जब भी हम नदी को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और उसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अपर कैचमेंट और लोअर कैचमेंट को हम डिफरेंशिएट करें। अपर कैचमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका ओवर ग्रेजिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। और सुपिन रिवर का आप पानी देखिए, जो ज्यादा आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, उससे जो नदी की है उसकी जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी वो भी कम हो रही है। अब आ जाइए नीचे की। नीचे में जब आपने पानी हथनी कुंड से वेस्टर्न यमुना कैनाल में और ईस्टर्न यमुना कैनाल में डाइवर्ट कर दिया, तो उसके चलते जो बेस फ्लो है नदी का वो तो कम हो गया। और नदी का, जैसे मैंने बार बार ये कह रहा हूं कि उसकी रिस्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है, नदी की ऑक्सीजनेशन होती है फ्लो के कारण। यदि ये फ्लो नहीं होगा तो आप जितने भी एसटीपीज लगा लीजिए, जितना भी आप कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए सिर्फ यही है कि आप सीवेज को डाइवर्ट करें और ट्रीट करें, और यदि ट्रीट करके आप दोबारा नदी में डाल देते हैं किसी दूसरे नाले के अंदर, और फिर वो नदी में वापस आ जा रहा है, तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। और एक जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, एडवांस टेक्नोलॉजी सारी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में है। वो तो पूरा सीवेज से भी पानी निकाल ले रहे हैं पीने का। तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। सवाल है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति है तो सब कुछ पॉसिबल है। आनंद जी, हमारी बहस का एक मूल बिंदु ये भी है, बाकी सब चीजें तो है कि सुधार कैसे हो, गंगा यमुना का प्रवाह, लेकिन आज मूल मुद्दा क्या है वो बात भी हमको ध्यान रखनी, जिसके लिए हमने ये विषय आज उठाया। हम इसका भी जवाब चाहते हैं कि 5,000 करोड़ कहां गए। ये जनता का पैसा है, यमुना वैसी की वैसी, 5,000 करोड़ कहां गए, हमारा आपका पैसा है। ये बड़ा सवाल है। कह रहा हूं कि देखिए, जो एसटीपीज आपने लगाए, यदि आप एसटीपी यदि पूरे एफिशिएंसी पे काम नहीं करेंगे या एसटीपीज पर्याप्त नहीं है,
तो हो क्या रहा है कि आप जैसे नजफगढ़ नाला है, उसका पानी सीधा ड्रेन नदी में जा रहा है, बाकी जगह एसटीपी आप लगा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? आनंद जी, और यदि आपने एसटीपी लगा के, आनंद जी, ये वैसी लूट नहीं है, ये वैसी लूट नहीं, ये कैसी लूट है ये मैं बेहतर बताऊंगा आपको। ये वैसी लूट है कि एनएचआरएम घोटाले में 35 रुपए का उसका रबर का दस्ताना 750 रुपए बिलिंग में आया। ये वैसी लूट है यमुना के नाम पर, गंगा के नाम पर। इस टेक्निकलिटी में मैं जाता ही नहीं। नियत का सवाल है, ये जनता के पैसे के साथ विश्वासघात का प्रश्न है जिसने हमको उद्वेलित किया। जी, अंशुमाली शर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगा लखनऊ। मुझे बताइए सोल्यूशन क्या है? तमाम बातें हो रही हैं, 5,000 करोड़ रुपए कहां चले गए ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन जिनको पता होना चाहिए वो कहते हैं हमें नहीं पता। सरकारों की सिस्टम की बात हो रही है, ऐसे में अब आगे क्या होए? नहीं, देखिए, ये तो हमारा राजनीतिक सिस्टम ऐसा है कि प्रतिबद्धता कोई नहीं है समाज के प्रति, इसलिए ये समस्या है। मैं डॉक्टर आनंद की बात से बहुत हद तक इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि नदी में देखिए लगातार फ्लो, इकोलॉजिकल फ्लो मिनिमम रहना चाहिए। जब नदी में पानी कम हो जाएगा तो गंदगी बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा। हम सबको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी, हम सब। लेकिन सिर्फ हमारी जिम्मेदारी समझने से नहीं होगा, हम स्वयं, समाज और सरकार जब तीनों मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे तभी कुछ हो सकता है। हम अपनी गंदगी गंगा में ना फेंकें, यमुना में ना फेंकें, लेकिन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसके डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नगर पालिकाएं करती नहीं है। लेकिन अगर जब उसकी व्यवस्था नहीं होगी तो नेचुरली वो घूम फिर कर नदी में ही जाएगा। जी, जैसे कि एफॉरेस्टेशन की बात की, पेड़ हम काट रहे हैं, जब हम पेड़ काटेंगे तो पानी रिचार्ज कैसे होगा? वर्षा का जल का संचयन बहुत आवश्यक है। जब वर्षा के जल का संचयन होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, उससे नदी में पानी आएगा। जब नदी में पानी आएगा तो नदी को जो उसकी स्वच्छ करने की अपनी इनहेरेंट पावर है वो उस पर काम करेगी और हमें साफ पानी मिल सकेगा। सुरेश कौशल जी, कोई उपाय, कोई हल अगर आपके पास है तो? जी देखिए, बोलिए। देखिए, पहला मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि 5,000 करोड़ कहां गए? 5,000 करोड़ जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उनकी जेब में गए, राजनेताओं की जेब में गए, और कुछ दिल्ली में बैठे हुए सो कॉल्ड पर्यावरण हो गए, वो करने नहीं दे रहे। ठीक बात आप कह रहे हैं, देखिए, उससे भी बड़ी क्या बात है, आप बोलते रहिए। उससे बड़ी बात यह है कि हमारा कंट्री फेडरल स्टेट है। गंगा रिवर अथॉरिटी बनी, उसके नोटिफिकेशन में भी सेक्शन 10 में साफ लिखा है कि हर स्टेट जो है रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाएगी, चीफ मिनिस्टर उसका वो होगा चेयरमैन, और जो पावर चाहिए। लेकिन कौन पावर दे रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? वहां तो कुछ तालिबान इकट्ठे हो जाते हैं दिल्ली में और वो डिसाइड करते हैं बात जी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इन तालिबानों से हमें लड़ना जी। और जब तक हम आम जनता को जिनकी स्टेक है जी, उनको जिम्मेवारी नहीं देंगे, प्लीज अथॉरिटी, जब तक कुछ नहीं होता। जी, इस वक्त प्रवीण भाई तोगड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण भाई तोगड़िया, समाचार प्रेस पर बहुत स्वागत है आपका। एक चीज समझ नहीं आ रही, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गंगा और यमुना नदियों को साफ करने के नाम पर अरबों रुपयों के वाड़े न्यारे कर लिए गए। यमुना की सफाई के नाम पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए डकार लिए गए। यमुना वैसी की वैसी, दिक्कत कहां पर है डॉक्टर साहब? यह बहुत चिंता का विषय है कि गंगा यमुना सहित सभी हमारी नदियां प्रदूषित हो रही है, और उनका कारण है कि नदियों के किनारे पर इतने कल कारखाने और उनका वेस्ट उसमें जा रहा है और उसको रोककर ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं की जा रही है, और इसके कारण नदियां लगभग समाप्त हो रही है जी। और सरकार जो पैसे उसमें खर्च कर रही है
उनका भी उपयोग करके परिणाम नहीं निकल रहा है, वह भी इतना ही चिंता का विषय है। समाज को जागरूक होकर और सरकार को मिलकर सभी नदियों को बचानी चाहिए, गंगा यमुना सहित, और उसके लिए पैसे जो लगते हैं वो पैसे का उपयोग होकर परिणाम निकले जी। इसके लिए सरकार और जनता दोनों को सावधान रहकर प्रयास करना चाहिए। जी डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, बहुत धन्यवाद आपका समाचार पत्र से अपनी बात कहने के लिए। जयसिंह साहब 30 सेकेंड्स में अगर आप अपनी राय जता पाए तो सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ अतुल, एक तो जो अवधेश कौशल जी ने 2 विभाग छोड़ दिए थे, एक सिंचाई विभाग भी उसमें है और एक जल निगम भी उसमें है जो ये ट्रीटमेंट का काम करता है। हाँ। ये एक्शन प्लान फर्स्ट जो था वो तो फ्लॉप हो गया, उसमें हजारों करोड़ खर्च हो गए। हाँ। अब सेकंड चल रहा, मुझे लगता अभी वो भी होगा। हाँ। लेकिन दूसरी बात, इधर के शर्मा जी ने भी एक बात बोली है कि वो पानी का फ्लो बढ़ाया जाएगा। वो फ्लो कहाँ से बढ़ेगा, कहाँ से उस फ्लो के लिए सोर्स आएगा? ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नदियों का जो है ना, नदियों का मिजाज, नदियों का जो स्वरूप है, हाँ। जाड़ों में क्योंकि ये ग्लेशियर बेस्ड नदियां हैं, जाड़ों में कम हो जाती है, बहुत आधा से कम हो जाता है। गर्मियों में इनका पानी बढ़ जाता है, बरसात में और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ जब तक उस पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी है, बरसात का पानी है और आपका गर्मी का पानी है, उसको स्टोर नहीं करेगा, डैम में स्टोर नहीं करेगा, जैसे टीरी डैम में किया गया, सोल्यूशन नहीं होगा। तो वो होगा जैसे टीरी बांध ने यही किया है। हाँ। इसी अगर किसाऊ बांध यहाँ पर बन जाता है, हाँ। तो जब आपको फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तब आपको कर देंगे। और अब पिछली बार देखा होगा आपने, हरियाणा ने पानी ज्यादा छोड़ दिया, दिल्ली के लिए खतरा पैदा हो गया। ठीक है, तो चर्चा पानी अगर यहाँ उत्तराखंड में जी, चर्चा का वक्त पूरी माफी के साथ, पूरी विनम्रता से चर्चा का वक्त हमारा खत्म हो चुका है। रावत साहब, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। देखिए, एक तो मैं इस बात को फिर से दोहराऊं, आदमी के डकार लेने से प्रकृति का संतुलन नहीं गड़बड़ाता। हाँ। यूनियन कार्बाइड से जब गैस निकलती है तो 30,000 लोग एक रात में मार दिए जाते हैं। इस फर्क को समझिए, प्रकृति का संतुलन है। मूल समस्या गंगा यमुना इन नदियों के साथ आई जब हमने इनके साथ गैर प्राकृतिक हस्तक्षेप शुरू किए। अन्यथा तो ये अपना कोर्स करेक्शन कर लेती हैं। और फिर मैं मूल बात पर आऊंगा। आचार्य श्रीराम शर्मा कहा करते थे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इससे अच्छा मंत्र मुझे कभी नहीं मिला। अच्छी बात है, हम सुधरे तो सब सुधर जाएगा। लेकिन मैं यहां एक बात जरूर कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी है उन सरकारों पर, उन नगर निगमों पर, उन सरकारी विभागों पर जिन्होंने हमारी मेहनत के पैसा इस नाम पर लूट लिया। जी, ये बड़ा सवाल है। हम पूजा का सामान कहां डालें ये हम सोचेंगे, लेकिन आप जो 5,000 करोड़ खर्च कर दिए यमुना के नाम पर, और यमुना जस की तस, तो हम पूछेंगे ना भाई, हम अपने नौकर को वो 500 रुपए दे सामान लाने के लिए और वो 500 रुपए खर्च करके आ जाए और कहीं सामान नहीं मिला तो हम उससे सवाल करेंगे ना। तो जनता ये सवाल करना चाहती है कि आखिर इतनी बड़ी धनराशि कहां चली गई। बाकी ये बात सबको पता है और सबको माननी चाहिए कि गंगा हमारी मां है, यमुना हमारी मां है, तो मां के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार इन नदियों के साथ किया जाना चाहिए। जी, आचार्य जी बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य अजय गौतम जी बहुत शुक्रिया आपका, अंशुमाली शर्मा जी शुक्रिया, आनंद शर्मा जी, जयसिंह रावत जी और अवधेश कौशल जी, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। और विशेष शुक्रिया मैं करना चाहूंगा हरीश रावत जी का। आप नए बने जल संसाधन मंत्री हैं, आप कुछ देर पहले हमारे साथ लाइव मौजूद थे और जितनी सारी चर्चाएं की, जितनी सारी बातें की, इन बातों का लबोलुआब सिर्फ यही है, गंगा यमुना समेत तमाम नदियों को जल्द से जल्द शुद्ध होना चाहिए। नमस्कार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें।
और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं। और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस।